हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन को लेकर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस का मैटर देखा होगा, जिसमें कई सारे ज़िलों में जो ओबीसी मेल के कैंडिडेट हैं उनकी जगह पर सारे के सारे भूतपूर्व सैनिक आ गए हैं, जिससे उन जिलों में जो कैटेगरी में जिन्होंने टॉप किया है वो भी नौकरी पाने से वंचित रह गए। ऐसा ही कुछ आगे वाली भर्तियों में हो सकता है, तो जो ओबीसी मेल के कैंडिडेट हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हाल ही में न्यूज़ देखी होगी, अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि जो ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनको नौकरी नहीं मिली, उनकी जगह पर भूतपूर्व सैनिक आ गए हैं। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया है, जिसमें लगभग 37 जो है याचिकाएं दायर की गई है। इसके अलावा विधानसभा में भी ये मैटर पहुंचा है। ये मैटर है क्या, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस मैटर का नुकसान आप लोगों को कैसे होगा और कैसे इस नुकसान से बच सकते हो, आज सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैटर शुरू हुआ है ये 17/4/2018 का एक नोटिफिकेशन है, उसके कारण हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों को, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 12.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सेम यही लाइन लिखी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कोई अगर वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के 12.5% पद रिजर्व कर दिए गए हैं। किसके लिए? भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जिससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो ओबीसी मेल कैंडिडेट को हुआ है। कैसे हुआ है ये नुकसान, वही हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। क्या आपको भी ये नुकसान हुआ है? तो अगर ये जांच करना है, ये चेक करना है कि क्या हमें भी ये नुकसान हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझे? मान लो कोई एक डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे वीडियो हो सकता है, पटवारी हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कोई भी डिपार्टमेंट है। उसमें मान लो कोई एक्स डिपार्टमेंट है, उसमें एक वैकेंसी आती है 1100 पदों की। कितने पदों की? 1100 पदों की। इन 1100 पदों में से 1000 जो पद हैं वो तो फ्रेश वैकेंसी है, नवीन सृजित पद हैं। बल्कि जो 100 पद हैं वो बैकलॉग के हैं। और किसके बैकलॉग के हैं? मान लो ये भूतपूर्व सैनिकों के बैकलॉग के हैं। भूतपूर्व सैनिक, इनके बैकलॉग के ये पद हैं। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी आती है वो 1100 पदों की आती है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये समझना है कि ये 100 जो बैकलॉग है ये कहां से आए हैं। तो जैसे मान लो इस एक्स डिपार्टमेंट में इस भर्ती के पहले अगर कोई भर्ती हुई है तो उसमें 100 पद खाली रह गए थे जिसमें भूतपूर्व सैनिक नहीं आए थे। उनमें से 100 पद, वहां से 100 पद ये आए हैं। यानी कि इन 100 पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिक आने हैं। बल्कि इन 1000 पदों पर अगर देखें तो सभी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को ये चयन किया जाना है इन 1000 पदों पर। आया इतना समझ में? अब देखो, जो इस जैसे राजस्थान पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान पुलिस में कोटा ग्रामीण है, जो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, भीलवाड़ा है। इन जिलों में ऐसे ही कुछ और भी ज़िले हैं। इन जिलों में क्या हुआ है, जो ओबीसी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जगह पर सभी के सभी भूतपूर्व सैनिक आ गए हैं। जिससे क्या हुआ कि जो उस कैटेगरी में, उस ज़िले में जो कोई अगर टॉप कर रहा था, ओबीसी में अगर कोई टॉप कर रहा था, वो भी नौकरी पाने से वंचित रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, तो वही समझाने के लिए ये वीडियो है आज का। तो अगर ये नुकसान अगर ओबीसी मेल कैंडिडेट को हुआ है तो अपन एग्जाम्पल भी ओबीसी का ले लेते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि ओबीसी के लिए 21% रिजर्वेशन है। 21% अगर रिजर्वेशन है तो 1000 पदों का 21% यानी 210 पद हो गए। यानी इन 210 पदों पर कौन आना है? ओबीसी के कैंडिडेट आना है। अब देखो, इन ओबीसी के 210 पदों में से 33% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है।
ये कंफर्म है कि इन 33% पदों पर महिलाएं आएंगी। तो अगर देखा जाए तो लगभग ये कुछ 67 68 मान लेता हूं मैं, 68 पद महिलाओं के लिए रिजर्व हो गए। अगर देखा जाए तो लगभग 4% जो है वो पीएच कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है। अगर 4% पीएच कैंडिडेट को माना जाए तो लगभग ये पद हो जाएंगे कितने, मैं अप्रोक्सीमेट 10 मान लेता हूं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान रह जाएगी। 10 पद मान लेता हूं, वैसे इससे कम ही रहेंगे लेकिन 10 मान लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दो जो टोटल पद हुए हैं वो कितने हुए हैं, 78। अब बाकी बच गए वो जो पद हैं वो किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे ओबीसी मेल कैंडिडेट को, ठीक है। तो जो ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनके लिए अप्रोक्सीमेट अगर आप लोग 210 में से 78 को माइनस करोगे तो ये कुछ आएंगे 132 पद, ठीक है। यानी इन 132 पदों पर ओबीसी वर्ग के जो सामान्य मेल कैंडिडेट हैं उनको भर्ती किया जाना है, ठीक है। अब देखो इनको नुकसान कैसे हुआ है, तो मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूं कि देखो यहां पर 100 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, ये तो बैकलॉग के हो गए, यानी इन पर तो भूतपूर्व सैनिक ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा 12.5% ये जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% पद जो है वो दिए जाते हैं। पूरी वैकेंसी का 12% दिया जाता है, 12.5% दिया जाता है, यानी जो फ्रेश वैकेंसी है उसके 12.5% पद किसको दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाएंगे। अगर आप लोग 1000 पदों का 12.5% निकालोगे तो ये कुछ 125 पद आएंगे। यानी इस तरीके से लगभग इस भर्ती में 225 पद रिजर्व हो गए हैं, किसके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हो गए। यानी इन पदों पर तो केवल एक्स सर्विसमैन ही आएंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो राजस्थान की पॉपुलेशन है उसमें लगभग 50% पद जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी वर्ग की है। यानी लगभग 225 पदों में से 50% तो अपन मान ही सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक जो होंगे वो ओबीसी वर्ग के होंगे। तो इन 225 में से कौन आने हैं, मान लो अप्रोक्सीमेट मैं ले लेता हूं कि वैसे 50% से ज्यादा ही है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 120 जो पद हैं या 120 लोगों का जो चयन हुआ है वो ओबीसी वर्ग से हुआ है। किनका, भूतपूर्व सैनिकों का। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि जो 70 पद जो हैं वो जनरल कैंडिडेट के हुए हैं। मान लो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ एबीसी एमबीसी वर्ग से आए हैं, कुछ एससी से आए हैं, कुछ एसटी से आए हैं। इस तरीके से 225 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आए हैं। इन 225 पदों पर भूतपूर्व सैनिक आने हैं, जिनमें से 120 जो है वो ओबीसी वर्ग के आए हैं। ओबीसी वर्ग के इतनी ज्यादा क्यों हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो ये भूतपूर्व सैनिक आएंगे इनको कैटेगरी में एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि इन 120 को कहां एडजस्ट करेंगे, इन 120 को एडजस्ट करेंगे यहां पर ओबीसी मेल में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं वो अधिकतर मेल कैंडिडेट होते हैं और ओबीसी के मेल कैंडिडेट है तो ये ओबीसी के मेल जो कैटेगरी बची है उसी में एडजस्ट होंगे। अगर 132 पदों में से 120 पद ओबीसी मेल कैंडिडेट से अगर भर गए, भूतपूर्व सैनिकों से भर गए, तो इसका मतलब केवल कितने पद बच गए, अगर हम देखें तो केवल 12 पद बच गए। किसके लिए, ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। यानी 132 पदों में ओबीसी वर्ग के सामान्य जो पुरुष हैं वो केवल कितने आ पाए हैं, 12 आ पाए हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस भर्ती में वो ओबीसी मेल कैंडिडेट को हुआ है। और ऐसा ही नुकसान ये राजस्थान पुलिस में ही नहीं, अगर आगे वाली कोई भी भर्ती आएगी, जैसे वीडियो का एग्जाम आएगा, अभी वीडियो का जो भर्ती होने वाला है, पटवारी की भर्ती होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है ये भर्तियां, इनमें जरूर ऐसा होगा। वन रक्षक वाली भर्ती है उसमें भी ऐसा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये जो आजकल का मैटर चल रहा है वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
अब आप लोग इससे कैसे बच सकते हो? तो इससे बचने का एक ही तरीका है। इससे बचने का ये तरीका है कि आप लोग अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाओ, कि ये जो 2018 का जो ये नोटिफिकेशन है इसको निरस्त किया जाए। ये जो 12.5% पूरी वैकेंसी का है, इसकी जगह पर कैटेगरी वाइज, जैसे महिलाओं को रिजर्वेशन है 33%, ये कैटेगरी के अंदर है, वैसे ही 12.5% अगर कैटेगरी के अंदर कर दिया जाएगा तो उससे ओबीसी मेल कैंडिडेट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये आप लोगों को समझना है। समझोगे तो ही आप लोग अपनी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचा पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो था। मैंने आप लोगों को जो समस्या है वो समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसको मैं बिल्कुल आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सारी समस्या हो सकता है आप लोगों के दोस्तों के लिए भी हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।